एक मित्र ने फ़ोन पर पूछा है कि ओशो के इतने विरोधाभासी बोलने का क्या कारण था, आखिर उन्होंने इतना विरोधाभासी क्यों बोला, कृपया इसको स्पष्ट करें। तो बड़ी ही एक तरह से अजीब सी बात है कि हम कैसे अजीब लोग हैं, हमेशा दूसरों का ही मूल्यांकन करते रहते हैं, और वो भी सामान्य जनों का नहीं बल्कि ऐसे लोगों का भी जिनके के बौद्धिक और आत्मिक तल के हम कहीं आसपास भी नहीं होते हैं। सद्गुरु ओशो को ही एक तरह से हम अनेक अनेक ढंगों से ले रहे हैं, यानी हम खुद ही विरोधाभासी हैं। अनेक अनेक ढंगों से ओशो को ही ले रहे हैं। कुछ उनके शब्दों को दोहरा कर अपनी एक तरह से गुरुडम की दुकान चला रहे हैं, कुछ उनके शब्द समन्वय जो वो करते थे जैसे जैसे उसकी नकल करके दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, कुछ को जो है अपने विचारों को ओशो द्वारा सही बताने पर ओशो थोड़ी तारीफ कर देते थे, उसको ही गाए जा रहे हैं, कुछ ओशो की पूजा कर रहे हैं, कुछ सुर जो है एक तरह से इसीलिए ओशो से जुड़े कि वे कुछ भी करने की छूट दे देते हैं और कह देते हैं कि होशपूर्वक करो। अब ओशो किस तल की ये बात कर रहे हैं वो तो समझ में आता नहीं, होश का कोई पैमाना भी नहीं है, बाकी सब चल रहा है। कुछ ओशो के नाम से एक तरह से नाम उनका रख के उनकी आड़ में अपना कुछ और बेच रहे हैं, कुछ सिर्फ ओशो के तर्कों द्वारा दूसरों को हराने का मजा ले रहे हैं, और कुछ ओशो के द्वारा सत्य में भी जानने में लगे हैं। लेकिन ओशो के विराट एक तरह से जो साहित्य है, विराट चीज़ों में विरोधाभास तो आएगा ही, उसमें उलझ कर रह गए, पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और कुछ तो यहाँ तक भी है कि ओशो के ही कथनों को अपना अर्थ दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि सद्गुरु का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ओशो को कहते हैं कि ओशो विरोधाभासी बोलते हैं। हम खुद अपने को नहीं देखते, हम कितने विरोधाभासी हैं। असल में ओशो एक इतने अद्भुत सद्गुरु हैं इस जगत में कि आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत बड़ी दुकान है, बहुत माल भरा पड़ा है, लेकिन आप बुद्ध, महावीर, नानक या कबीर के साथ इस तरह की तालमेल नहीं बिठा सकते। वहाँ सीधी सादी बहुत थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन वहाँ भी हमारा तो मन है, मनुष्य मन है, वहाँ भी कुछ पूजा द्वारा अपना बच जाते हैं या उनके शब्दों पर अपने ढंग से कोई सिस्टम खड़ा कर लेते हैं अपने मन के द्वारा। असल में कहानी है कि मनुष्य मन में दो बातें इतनी गहरी हैं कि वह चाहकर भी एक तरह से उनसे मुक्त नहीं हो सकता। पहली तो यह कि वो कभी भी भाव जगत से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता, घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं उसी में ही एक तरह से अपने को एडजस्ट कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है, और इसी कारण फिर ये जो भवसागर को तरना है वो नहीं हो पाता। मोटे शब्दों में कहें, भवसागर का मतलब ही भाव जगत है, भावनाओं का जगत है, विचार भी भावनाओं का ही एक हल्का रूप है। तो पहली बात तो ये है कि मनुष्य इससे बाहर निकल पाता। दूसरे कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का साहस नहीं कर पाता, इसी की जगह एक तरह से किसी आध्यात्मिक सिस्टम का एक तरह से हिस्सा बन जाता है, वहीं कुछ पकड़ पुकड़ कर अपने को सेटिस्फाई कर लेता है। और यदि अध्यात्म को सच में देखा जाए ना, तथ्यों की दृष्टि से देखा जाए बिल्कुल ईमानदारी से, तो ये तो एक तरह का जुआ है। और इसमें वही आदमी एक तरह से कुछ पा सकता है, या कहो उसका दांव फिट बैठ सकता है, जो एक तरह से अपने पर या उस विराट दृश्य पर भरोसा करके, विश्वास करके एक तरह से निकल पड़ते हैं, और फिर अस्तित्व उनकी हर हाल में पूरी सहायता करता है। ये तो सारा इतिहास भरा पड़ा है इन चीज़ों से। जो भी सच्चे मन से निकलेगा, पूरे मन से निकलेगा, तो उसकी सहायता हर हाल में होती ही होती है। ये तो नियम है, भौतिक जगत में भी होता है। लेकिन मूल बात यह है कि हमें गुरुओं का विश्लेषण करने की बजाय यदि हम ईमानदारी से अपना विश्लेषण एक तरह से करें तो फिर कुछ बात
एक तरह से हो सकती है। और बुद्धिमानी भी एक तरह से यही है कि दूसरों को न बदल कर स्वयं को ही बदलना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ स्वयं को ही बदल सकते हैं, दूसरा कोई हमसे बदलने नहीं जा रहा। वो तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं मुश्किल से। और फिर सभी बुद्ध अपनी अपनी यात्रा पर होते हैं, वो जाने उनका क्या अंदर उनके जगत में क्या घट रहा है। सच में तो बोलते हैं, यही उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और जो अब तक नहीं बोले, आज तक बुद्ध हुए नहीं बोले, उनसे हमने क्या ले लिया। लेकिन हम बजाय दूसरों के वो करने का अपना नहीं देखते। सच में हमें शिष्य बनना चाहिए। जो शिष्य होता है वो तो पार हो ही जाता है, बिना गुरु के भी लोग पहुँचे हैं। और शिष्य का अर्थ है कि जो हर जगह से सीखता है। दत्तात्रेय को आपने पढ़ा होगा, सुना है, उसने 24 गुरु बनाए, उनमें सांप, कुत्ता, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनाए, जानवर भी बनाए, पशुओं से भी सीखा। और इसमें कुछ ज़्यादा सीखना नहीं है। अध्यात्म में बड़ा सच में तो एक बहुत शॉर्ट चीज़ है, यहाँ कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं, सिर्फ अपने ही तो बारे में सीखना है, अपने मन के। इसमें कुछ ज़्यादा दूसरों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इतना ही तो सीखना है। और रहे विरोधाभासी ओशो के बोलने की, तो विरोधाभास तो ध्यान से देखोगे तो सारे जितने भी बुद्धों के वचन हैं, चाहे वो वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता और भी जो ग्रंथ है, सभी में मिल जाएगा कम या ज़्यादा। और इतना ही नहीं, सारा जीवन ही विरोधाभासी चीज़ों से, विपरीत चीज़ों से चल रहा है, उनके मिलने से चल रहा है। तो ओशो ने क्यों विरोधाभासी बोला, ये तो पूरी तरह वही जानते थे। उस वक्त की क्या स्थिति, क्या उनकी मन स्थिति, क्या वो देना चाहते थे, किसकी क्या बातें थी, किसने क्या पूछा था, ये तो सारी बातें वही जानते हैं। बाकी तो जितनी भी इनमें कोई बात कर रहा है, चाहे मैं करूं या कोई और करे, वो सारे अनुमान भरी हैं। हमें यदि अपनी मंजिल को पाना है तो अपनी अक्षमता और अपनी मेहनत पर ही ध्यान देना चाहिए, अपने फोकस पर ही ध्यान देना चाहिए। हमें कहाँ कहाँ क्या चीज़ें अटक रही हैं, अटका रही हैं, उन पर सीधा ध्यान देकर उनको दूर करने पर एक तरह से काम करना चाहिए। यहाँ अपना दिया खुद ही बनना पड़ता है, यही बुद्ध का भी अंतिम वचन है, अपदीपो भव। अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। जो दूसरों को भरोसे रहेंगे वो कहीं नहीं पहुँचते। हाँ, दूसरों से हेल्प ली जा सकती है, हेल्प तो सारे जगत से ली जा सकती है, मिलती है, लेकिन पूरी प्यास तो चाहिए। यहाँ तो सिर्फ अपना ही विश्लेषण करना चाहिए। और अध्यात्म का तो सीधा सूत्र है, यदि स्वयं को जानना है तो दूसरों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, बस आवश्यकता भर के संबंध रखो। बड़ा सीधा सूत्र है। तो बात तो उनकी साफ होगी। जो मैंने कहा, फिर भी यदि कोई मित्र चाहे तो पूछ सकता है, फ़ोन पर, कमेंट पर, जैसे भी। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।